Yes, class 5th students, welcome back to the next part of chapter 3. It is the video part 2. In the last part, we studied that old man was not telling the way to Hercules. So Hercules tightened his grip, and old man tried to, first he tried to be a deer, secondly he tried to be a tiger, and thirdly he tried to be a bird and tried to escape with his magical powers. पर जो Hercules था वो भी बहुत strong था. He didn't give up easily. So old man told him the way, that there is a giant on the seashore, and that giant will tell you the way. So let's read further. Hercules walked along the seashore. After some time he saw the giant sleeping on the shore. He woke him and this angered the giant. अब क्या हुआ, जब हर्क्यूलिस समुद्र के किनारे किनारे जा रहा था तो थोड़ी देर बाद उसे एक जायंट, एक बहुत बड़ा दैत्य मिला जो कि समुद्र के किनारे पर ही सो रहा था. हर्क्यूलिस ने जाकर उसको उठाया. इससे वो बहुत गुस्से में आ गया. Who dares to have the audacity to wake me up? वो क्या कहता है, किसने गुस्ताखी करी, किसने इतनी हिम्मत करी कि मुझे नींद में से उठाया है. It is I, Hercules, who dares to wake you. Hercules क्या कहता है, ये मैं हूँ Hercules जिसने तुम्हें उठाने की गुस्ताखी की है. The giant attacked Hercules with his club. Giant ने अपने औजार के साथ, जो उसके हाथ में क्लब था, उससे जोर से Hercules के ऊपर अटैक किया. They fought and Hercules picked up and threw the giant on the ground. इससे क्या हुआ, Hercules ने उसको उठाया और उठाकर नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया. द जायंट गॉट अप लाफिंग. जो दैत्य था वो हंसता हुआ खड़ा हुआ. द जायंट गॉट अप लाफिंग. हा हा हा, यू कांट डिफीट मी हर्क्यूलिस. वो क्या कहता है, मैंने तुम्हें देखा है हर्क्यूलिस, और तुम इस तरह मुझे हरा नहीं सकते. Truly, but why? I think he gets his energy when he comes in contact with earth. हर्क्यूलिस क्या सोचता है, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें नहीं हरा पा रहा, पर क्यों क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं तुम्हें धरती पर फेंक रहा हूँ, ग्राउंड पर फेंक रहा हूँ, यू आर गेटिंग मोर एनर्जी, तुम्हें धरती से और भी पावर मिल रहा है. एवरी टाइम हर्क्यूलिस थ्रू द जायंट ऑन द ग्राउंड ही गॉट अप विद मोर स्ट्रेंथ देन बिफोर. जब जब उसने उस दैत्य को नीचे फेंका, तब तक वो और पावर के साथ खड़ा हो गया. द अर्थ री एनर्जाइज्ड हिम. जो उसको जो सारी ताकत थी उस जायंट को, उस दैत्य को कहाँ से मिल रही थी, पृथ्वी से. नेक्स्ट टाइम हर्क्यूलिस पिक्ड हिम, ही हेल्प्ड हिम अप एंड डिड नॉट थ्रो हिम डाउन. अब क्या वो, उसने उसको, जब जो हर्क्यूलिस था उसने जायंट को हवा में उठा लिया, ऐसे अपने कंधों पर उठा लिया, और उसने उसको नीचे नहीं फेंका और वहीं पर ही पकड़ के रखा. इससे क्या हुआ, अब जो जायंट को ताकत मिल रही थी ना धरती से, वो मिलना बंद हो गई और वो बहुत वीक फील करने लगा. ही वॉज फीलिंग वीकर एंड वीकर. इससे वो बहुत घबरा गया. वो क्या कहता है, प्लीज पुट मी डाउन, आई एम वीक. प्लीज मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ. ओके, आई विल टेल यू, यू विल हैव टू मीट एटलस. अच्छा, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ. क्या कि पूछते हैं हर्क्यूलिस उससे, टेल मी अबाउट हेबराइट्स, पहले तो मुझे हेबराइट्स तक जाने का रास्ता बता दो, फिर मैं तुम्हें नीचे छोड़ दूंगा. तो वो जायंट कहता है, ओके आई विल टेल यू द वे. पहले तुम्हें किससे मिलना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू मीट एटलस, ही विल टेल यू द वे टू हेबराइट्स. पर इससे पहले तुम्हें किससे मिलना पड़ेगा, एटलस से मिलना पड़ेगा. एक एटलस नाम के पर्सन से, वो तुम्हें फर्दर बताएंगे कि हेबराइट्स का रास्ता कहाँ से है. द जायंट टोल्ड हर्क्यूलिस वेयर टू फाइंड एटलस. Hercules found Atlas. He was trying to balance the earth above his head. उसने क्या देखा, जब वो एटलस से मिला तो उसने देखा कि जो एटलस थे वो अपने सर के ऊपर रख के धरती को, इस पृथ्वी के वजन को बैलेंस कर रहे थे. एटलस, कैन यू टेल मी हाउ टू रीच हेबराइट्स. तब हर्क्यूलिस ने उनसे पूछा, क्या आप मुझे हेबराइट्स तक जाने का रास्ता बताएंगे. माई किंग wants 3 golden apples from there. मेरे राजा को वहां से 3 golden apples चाहिए. Of course Hercules, I will help you. I will bring the golden apples for you. बिल्कुल हर्क्यूलिस, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके लिए वहां से 3 गोल्डन एप्पल्स लेके आऊंगा. बट यू विल हैव टू कैरी माई बर्डन फॉर सम टाइम. और जब तक मैं वहां पर एप्पल्स लेने जाऊंगा, तब तक आपको इस पृथ्वी का वजन थोड़ी देर के लिए अपने सर पर उठाना होगा. Hercules agreed and took the earth from Atlas. Hercules उनकी बात से सहमत हो गए और उन्होंने धरती को अपने सर पर रख लिया. Atlas was soon back with apples. और जो Atlas थे वो फटाफट हेबराइट्स जाकर 3 golden apples लेकर आए. Here Hercules, I have brought the apples. अब Hercules ने क्या, उन्होंने क्या कहा Hercules ने, हे Hercules, मैं आपके लिए एप्पल्स ले आया. Thank you Atlas, now take back your burden and give me the apples. तब Hercules ने उनसे क्या कहा, तुम अपना वजन वापस ले लो, ये पृथ्वी वापस अपने सर पर रख लो, ताकि मैं एप्पल्स लेकर जा सकूं.
बट एटलस हैज़ नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग बैक द बर्डन ऑफ कैरिंग द अर्थ। पर जो एटलस थे ना वो भी बहुत चालाक थे, उनका कोई विचार नहीं था कि वो दोबारा धरती को अपने सर पर रखें। टेक बिग बैक द बर्डन, ओ नो, आई हैव कैरीड इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, नाउ आई विल कम बैक आफ्टर 1,000 ईयर्स। उन्होंने क्या कहा, ये बर्डन वापस ले लूं, क्यों, मैंने इसे काफ़ी समय तक हज़ारों सालों तक अपने सर पर रखा है, अब मैं भी हज़ारों सालों बाद वापस आऊंगा, 1,000 ईयर्स, अब मैं भी 1,000 साल के बाद वापस आऊंगा। हर्क्युलिस अंडरस्टूड दैट एटलस वाज ट्राइंग टू palm ऑफ हिज बर्डन टू हिम। अब क्या हुआ, हर्क्युलिस ने समझा, हर्क्युलिस सोचने लगा कि अब मुझे पता लगा ये जो एटलस है ना ये अपना वजन मेरे ऊपर लादना चाहते हैं। ही थॉट फॉर अ while एंड देन फाउंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। उसने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा और इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। आई हैव बीन हैड, मस्ट फाइंड अ वे आउट, आई नो व्हाट टू डू। अब हर्क्युलिस ने एक रास्ता निकाला। Why didn't you say so earlier? Well, I would like to prepare myself for carrying this for 1,000 years. अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अगर आप मुझे पहले कह देते तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेता कि मुझे इस धरती का वजन 1,000 साल तक उठाना है। अच्छा आप इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ। He appeared to be willing to relieve Atlas for the next 1,000 years and asked Atlas to help him prepare himself. उसने इस तरीके से बिहेव किया कि वो चाहते हैं कि वो 1,000 साल तक धरती को उठा लेंगे और वो एटलस की मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा एटलस से, अच्छा आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ, थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाऊँ कि मुझे इस धरती को 1,000 साल तक पकड़ना है। एंड आज एटलस टू हेल्प हिम प्रिपेयर हिमसेल्फ। एटलस अग्री टू हेल्प हर्क्युलिस एंड टुक द अर्थ फ्रॉम हिम। एटलस ने क्या किया, अग्रीड किया कि हाँ मैं धरती को ले लूँगा। ओके अब नेक्स्ट हम डायलॉग पढ़ते हैं, क्या हुआ 16th में। I must make some shoulder pads to be able to support the weight of the earth. Can you hold the earth for a while? I will quickly make the shoulder pads. मैं कुछ shoulder pads बना लेता हूँ ताकि मैं इस धरती को आसानी से उठा सकूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप धरती को तब तक पकड़ लेंगे जब तक कि मैं अपने लिए shoulder pads बना लूँ? मैं बहुत जल्दी बना लूँगा। तब एटलस क्या कहते हैं, of course Hercules, I place these apples on the ground. Give, I will hold the earth while you make the pads. अच्छा हर्क्युलिस मैं तुम्हारी मदद कर लेता हूँ, मैं इन एप्पल्स की बास्केट को धरती पर रख देता हूँ जब तक कि तुम पैड्स नहीं बना लेते और धरती को वापस नहीं ले लेते। Let's read further. Dialogue 17. Hercules collected the golden apples and went on his way to Greece. और जैसे ही एटलस ने धरती को वापस उठाया, हर्क्युलिस ने उन 3 एप्पल्स की बास्केट को उठाया और वापस अपने रास्ते पे निकल गया। तब एटलस को लगा, व्हाट, ये तुमने क्या किया? तब हरक्युलिस कहते हैं, थैंक यू एटलस फॉर गेटिंग द एप्पल्स, माई किंग विल ऑलवेज बी हैप्पी। इससे मेरे राजा को बहुत खुशी होगी। द किंग वॉज एस्टाउंडेड टू सी हरक्युलिस बैक विद द 3 गोल्डन एप्पल्स। अब जो किंग थे उन्होंने भी हरक्युलिस को मारने की कोशिश करी थी। जब हरक्युलिस एप्पल्स लेके वहां पहुंचे तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि ये क्या हो गया। He began to plan another difficult errand for Hercules, but that is another story. और फिर वो कोई दूसरा लक्ष्य, ऐसा मुश्किल लक्ष्य निर्धारित करने लगे कि हरक्युलिस को फिर वहां से भेज सकें, और ये तो स्टोरी का दूसरा पार्ट हो जाएगा। Your Majesty, I have brought the 3 golden apples as you had desired. राजा जहां पना मैं आपके लिए 3 एप्पल्स लेकर आया जैसे कि आपने इच्छा करी थी। How has he managed to come back? Must find an even more errand next time. अरे ये तो वापस आ गया, इसने इतना मुश्किल टास्क कैसे पूरा किया? अब नेक्स्ट टाइम में इसके लिए और भी मुश्किल टास्क ढूंढ कर रखूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. व्हाट वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर, वी लर्न दैट first we should be a brave hero like a Hercules. We should not be afraid of the obstacles are the, what we can say, obstacles are the part of our day-to-day life. We should fight with them to achieve the target or achieve the result. And secondly, we should not be cunning. राजा की तरह हमें मतलब cunning, बहुत ज़्यादा चालाक भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमसे भी ज़्यादा चालाक या हमसे भी बहादुर निकल जाए। ओके, so let's move towards the homework. What you have to do, homework part will be, let's try 1, let's try 2, then let's try 3. Okay, and again you have to do the glossary words also with their meanings in notebook. That's all in this video. Thank you.